क्या लगता है आपको इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है? कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यू वोंट बिलीव कि ज्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने तो इंश्योरेंस ली ही नहीं होती है। और सबसे खास बात तो यह है कि जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ली है, उनमें से मेजोरिटी लोगों को यह नहीं पता है कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी में है क्या। मतलब अगर बेनिफिट्स हैं तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, और अगर आप लोग इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इस इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करने की वजह से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, कितने टाइम के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, और किस लिए वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी बनी है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली कोई वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने काफी बार बताया है कि जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और गोल के हिसाब से ही किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिमिलरली जब भी इंश्योरेंस पॉलिसीज को बाय किया जाता है तब बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिन पर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग एक भी पॉइंट को मिस आउट करेंगे तो आपके लिए इंश्योरेंस की स्कीम लेना काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी मार्केट में या किसी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट किया है और वहां पर आपको लगता है कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप लोग अपनी गलती को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो ले ली, अब ऐसा नहीं है कि आप लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज का जो प्रीमियम होता है वो आपकी एज पर डिपेंड करता है। अब अगर आपकी एज कम है तो आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा। आसान भाषा में कहूं तो यहाँ पर 19-20 का फर्क होता है। अब इंश्योरेंस पॉलिसीज की प्रीमियम आपको कितनी पे करनी है ये डिपेंड करता है आपके एज फैक्टर पर। अगर आपकी एज 19 ईयर्स की है तो आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी एज 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, 24 ईयर्स की है तो आपको प्रीमियम थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा। और जब आप इंश्योरेंस पॉलिसीज को स्विच करते हैं तब ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब काफी सारे इंश्योरेंस पॉलिसी सेलर्स होते हैं जो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको देखनी होती है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के टाइम पर। लेकिन अभी तक आप लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है या इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए सोच रहे हैं, तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से वो रीजन है जिसकी वजह से आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी चाहिए। जब भी हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसीज का मेन पर्पस होता है इमरजेंसीज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है, या वो पर्टिकुलर इंसिडेंट हेल्थ को अफेक्ट करता है किसी तरीके से, तो इन सारी जगह पर इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको बहुत ज्यादा मदद करती हैं। अब मार्केट में अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस हैं जो आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं आपकी फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और इसी के साथ साथ अलग अलग पर्पस को फुलफिल करते हैं। लेट्स से आपको कोई एक ऐसी डिसीज हो गई जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में अचानक से एडमिट होना पड़ेगा। इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से दो लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन पर्सन बी के पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। अब अचानक से मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। लेकिन अब होगा क्या? पर्सन ए के पास तो इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो पर्सन ए अपने इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडर के पास कॉन्टैक्ट करके मेडिकल इमरजेंसीज का सामना कर सकता है, लेकिन पर्सन बी के पास ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। तो पर्सन बी को क्या करना पड़ेगा? जितने भी खर्चे होने वाले हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं, ये खुद से बियर करने पड़ेंगे। अब शायद आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं या इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में समझना चाहते हैं, तो अपकमिंग आने वाली वीडियोस में अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है, आप किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसीज पर वीडियो चाहते हैं, डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हर एक चीज पर डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा।